हमारे पूज्य दादा गुरुजी तो जो पुराने लोग हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। दादा गुरुजी कहते थे, नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर उपजे, ध्रुव पहला दे समान। नारी से नर उपजे, कौन कौन? ध्रुव पहला दे समान। तो देखो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, मात पिता भ्राता सुत नार। अब नार पर चर्चा चली तो ये माताओं की महिमा बताई। अब दूसरा पार्ट सुनिए। आज कल जब से ये अंग्रेजी पढ़ाई पढ़वाए हैं अपने बच्चों को, तब से तलाक ज्यादा होने लगे। पहले लाख में एकाध आदमी अलग होते थे, वो भी गांव के बाहर दोनों रहते थे। कि इन दोनों की जब आपस में ही नहीं बनी, पहले लोग ताना देते कि जब ये अपनी पति की नहीं हुई तो हमारी कब होगी। पुरुषों को ताना देते थे, जब ये अपना खुद 7 भावर पड़ी हुई घरवाली का नहीं हुआ तो अपना कब होगा। लेकिन आजकल आम बात हो गई। बोले क्यों? बोले अंग्रेजी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को बिगाड़ दिया। फिर हम कहेंगे ये जितने नाते हमने गिनवाए हैं, सबके ऊपर एक चौपाई सिद्ध होती है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आहा, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सारा संसार जो तुम्हें दिख रहा, ये सब स्वार्थी है भैया। तुम्हारा सिवा गोविंद के कोई दूजा है नहीं। एक ही तुम्हारा है जो बिना स्वार्थ बस है। वो हमारे कन्हैया हैं, हमारे ठाकुर हैं। मेरे पागलों, बहुत बुद्धू बन लिए, अब बुद्धू मत बनो, मोह में मत पड़ो, उठो, जागो और कन्हैया से अपना नाता जोड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी जगह चौपाई में कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणाई, आपत्ति काले परखिए चारी।
धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपका बढ़िया और असली मित्र कौन है उसका परीक्षण करना है तो विपत्ति में करिए 2 बजे रात को फोन लगाकर। नारी, जब रुपया जेब का खत्म हो जाए और फिर भी 2-4 साल टिकी रहे तो समझ जाइए ये बढ़िया है। हाँ, बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो आप कहोगे गुरुजी फिर कोई उपाय बताओ, विपत्ति तो आए दिन आती रहती है। तो सुनो, जहां से कथा शुरू की थी, तुलसी साथी विपत्ति के। 7 लोग हैं तुम्हारे सहयोगी, फ्रेंड नहीं। सुन लो गौर से, कौन? तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। ये 7 लोग तुलसीदास जी ने विपत्ति के साथी बताए हैं। साथी का मतलब क्या? फ्रेंड सर्कल का भैया, फ्रेंड सर्कल। बोले कौन? साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। 7। पहला कौन? ज्ञान। पहला विपत्ति का सहयोगी है ज्ञान। विपत्ति आवे तो ज्ञान का सदुपयोग करो भैया। उल्टा है जमाना। का उल्टा? औरों के लिए ज्ञान तो बहुत भयंकर खुलता है, पर जब खुद के ऊपर विपत्ति पड़ती है तब टाए टाए फुस उड़ जाता है। औरों को तो समझाया है भाई तमाकू मत खाना, कैंसरवा हुई जाएगा, और खुद बेटा खाया मत तो कैंसर हो जाएगा। ठठरी के बरे खुद रगड़ रहा है और लड़का से कह रहा कैंसर हो ही जाएगा। तो पहला ज्ञान। अरे साहब, ज्ञान ज्ञान एक और ज्ञान का चर्चा सुनिएगा। कोई मर जाए तो लोग बड़ा ज्ञान देते हैं। अरे भाई ये आना जाना तो सब भगवान के भात में है, कौन यहाँ परमानेंट रहा? ज्यादा टेंशन मत लो, अब सब लोग हैं तो भगवान की लीला पर किसी का बस नहीं। लेकिन खुद के घर में कोई मर जाए तो फिर खुद भी ज्ञान धरा का। और ज्ञान का सदुपयोग करना ही विवेकवान की परीक्षा है। इसलिए जिंदगी में याद रखिएगा, जो कहिएगा वो करिएगा। दूसरों भर के लिए ज्ञान तो सबका काम आता है, पर खुद का ज्ञान खुद के लिए काम आवे तो समझना तुम नंबर 1 के ज्ञानी हो। वरना ऐसे लोगों का बुरा हाल होता है। अशोकनगर का चंगीलाल, एक जन की भैंसिया मर गई। भैंस मर गई। घरवाली का नाम मुन्नी बाई। इसने कहा कि हमें पड़ोस में बैठने जाना है, भैंस मर गई, क्या बोलेंगे? अब क्या कहेंगे तुम बताओ? पत्नी समझदार थी, बोले कुछ नहीं, जाके कह देना पशु थी मर गई, कोई दिक्कत नहीं, भगवान राम दूसरी देंगे। तब तक नहीं है तो हमारी घर में भैंस है, उससे काम चलेगा, दूध की दिक्कत नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। अब इसने ये बात पूरी रट ली। एक पड़ोस में गया, भाई रो मत, चिंता मत करो, इतना पछतावा मत करो, पशु ही तो है, मर गई तो मर गई, अब क्या कर सकते हैं, चिंता मत करो, जब तक हमारे घर से काम चलाना तब तक भगवान दूसरी लिवा देंगे। अब पत्नी चली गई ससुराल, 2-4 महीना 10 महीना बीते, लेकिन पड़ोसी की लोगाई मर गई। अब पत्नी तो चली गई ससुराल, उसी दिन आई, इन्होंने कहा तो अब हम पड़ोस में बैठे हैं, जल्दी में ये पूछना भूल गए कि आज क्या कहना है। जब वहां गए तब ध्यान आया कि कहें क्या, सोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। उन्होंने वही रटी रटाई फिर से बोल दी, अरे भैया रो मत, चिंता मत करो, पशु ही तो थी। तो जो रो रहा था उसका दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब कि उसने रोना धोना तो बंद किया, डंडा उठाया। लेकिन ये भी इतना खतरनाक आदमी, हाव भाव समझे नहीं। अरे बोले रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको, अरे पशु ही थी। अब ऐसे आदमी पे पूरी बात बोलते हैं, जो नकल करने वाला आदमी होता है वो फुल बोलता है। अरे पशु ही तो थी, मर गई, टेंशन ना लो, तब तक हमारे घर से काम।
सोई की घर भाई डंडा लेके आ गई। अभी को दिमाग खराब, चंगीलाल आगे दो ही जने लट ले पीछे पीछे। वो इसलिए पीट रहा है कि हमारी बताओ घर भाई अब भैंस बना दो, पशु बना दो। तो ये ज्ञान का प्रयोग कई बार ऐसा होता है, हम लोग नकल के ज्ञान का प्रयोग सब जगह कर देते हैं जो बहुत घाटेदार होता है। ज्ञान का प्रयोग दूसरों का काम नहीं आता, ज्ञान तो खुद का काम आता है। इसलिए नित्य भगवान की कथा सुनो, तभी ज्ञान जागृत होगा।